देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का आरोप जिस सरकार पर लग रहा था दोस्तों, उसे सिरे से मिटाने में जुटी थी मीडिया। दोस्तों खुद आज इस लपेटे में आ गई है। जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग मोदी के गुण गाते थकते नहीं थे, अब वो रोते रोते थक नहीं रहे हैं। जी दोस्तों, जहां एक तरफ देश में बेरोजगारी का शिकार आईआईटी वाले तक हो रहे थे, वहां अब जी न्यूज के मीडिया स्टाफ भी इस बेरोजगारी के चपेटे में आ गए। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा। और साथ ही आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। खासकर ऐसे समय में मीडिया इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालता है, क्योंकि ऐसे समय में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। जहां भर्ती होनी चाहिए थी वहां बहाली हो रही है। जी दोस्तों, जी न्यूज से खबर आई है कि जी के 70 कर्मचारियों को पत्रकारों को एक साथ मीडिया ने निकाल दिया है। जी दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री के ओर से मिली यह जानकारी खुद जी न्यूज के कर्मचारियों ने दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 14 साल से दिल्ली ब्यूरो में काम कर रहे एक रिपोर्टर को 2 अप्रैल को नोएडा के फिल्म सिटी स्थित जी न्यूज के दफ्तर बुलाया गया। इन्हें लगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग होगी, लेकिन जब ये रिपोर्टर दफ्तर पहुंचे तो उनसे कहा गया कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। कंपनी की माली हालत अभी ठीक नहीं है और ऐसे हालत में मैनेजमेंट ने कास्ट कटिंग का फैसला लिया है। इस रिपोर्टर के साथ साथ जी न्यूज एडिटोरियल के 7 अन्य रिपोर्टर, डेस्क के 1 और ब्यूरो से भी 2 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। इसके अलावा जी बिहार झारखंड वियन, जो कि जी न्यूज का ही इंग्लिश न्यूज चैनल है, जी उत्तर प्रदेश और जी के अन्य डिजिटल विंग से भी करीब 70 कर्मचारियों को निकाला गया है। दोस्तों वहीं 3 अप्रैल को भी कुछ लोगों को इस्तीफा देने के लिए बुलाया गया, जिसमें से ज्यादातर कैमरामैन थे। आप सोचिए दोस्तों, अगर ये बहाना भी बनाया जाए कि ये कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तो भी सवाल उठता है कि फिर इन्हें 14 साल से जॉब पे क्यों रखा गया था। दोस्तों वहीं एक मीडिया रिपोर्टर ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि जी न्यूज में बीते कुछ महीनों में काफी उठापटक चल रही थी। फरवरी महीने में जी न्यूज के संपादक रजनीश आहूजा ने भी इस्तीफा दे दिया था। वे यहां बीते 2 साल से काम कर रहे थे, अभी एबीपी न्यूज में है। वहीं मार्च महीने में जी के प्राइम टाइम एंकर दीपक चौरसिया भी अलग हो गए। वे अब अपना खुद का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अंदेशा यह है कि करीब 250 लोगों को और जॉब से निकाला जा सकता है। मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में 20% कर्मचारियों को हटाया जाएगा। आप सोचिए दोस्तों कि यही गोदी मीडिया के पत्रकार आपको दिन रात देश में सब सही चलने की खबर बताते हैं। विपक्षियों के जो बीते दिन जब वो सरकार में थे उसके बुरे काम याद दिलाते हैं। अभी के सभी अच्छे काम वो आपको बताते हैं। कॉन्क्लेव में मोदी जी के सामने कठपुतले बने ऐसे सामने नजर आते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़े या गैस सिलेंडर का दाम बढ़े, सब कुछ जो है, कुछ भी हो जाए लेकिन देश में सब कुछ ठीक ही चल रहा है। ऐसा ही मोदी सरकार में ये पत्रकार अपने पसीने बहात के ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आग लगेगी तो जद में सभी आएंगे। जब इस पत्रकार ने देश में बेरोजगारी बढ़ाई है तो सरकार से लेकर मीडिया कितना ही छुपा ले, बात तो सामने आ ही जाएगी और आ चुकी है। जी न्यूज की यह हालत साफ साफ बता रही है कि देश में कितने बुरे हालत हैं रोजगार के। दोस्तों कर्मचारी का यह भी दावा है कि इसके लिए उन्हें मेल के जरिए कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। वे कहते हैं हम लोग काम करने के इरादे से गए थे, हमें एचआर टीम द्वारा बुलाया गया और मौखिक रूप से कास्ट कटिंग और दूसरी परेशानियों के बारे में बताते हुए कहा गया कि टुडे इज योर लास्ट वर्किंग डे। हमसे इस्तीफा ले लिया और एक लेटर हमें थमा दिया गया जिस पर लिखा था कि आज से आपका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। आपने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। इस लेटर में हमारे काम की तारीफ भी की गई। मीटिंग में हुई चर्चा के मुताबिक पहले दिन 10 से 15 सालों से यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की छटनी की गई। दोस्तों हालत ये है इन कर्मचारियों की कि अभी तक इन्होंने अपने परिजनों को भी नहीं बताया है इन सभी के बारे में कि वो उन्हें जी न्यूज ने निकाल दिया है।
और पूछे जाने पे कि क्या आपको पहले से इसका कोई अंदेशा था, इस सवाल के जवाब में कर्मचारियों ने क्या जवाब दिया। वो कहते हैं बाहर तो इसको लेकर बात चल ही रही थी, अंदरूनी तौर पर भी मीटिंग चल रही थी। हमें जानकारी मिली कि 31 मार्च और 1 अप्रैल को भी एक मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि 20 से 30% तक छटनी करनी है। इस मीटिंग में यह भी बात हुई कि जो पुराने कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी ज्यादा है उन्हें, और जो कर्मचारी किन्हीं कारणों से मैनेजमेंट के निशाने पर थे उन्हें हटाने पर चर्चा हुई। दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कंपनी की माली हालत सितंबर 2021 से ही खराब होना शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद इन्हें 103 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। अगर दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 की तुलना करें तो इस बीच कंपनी का घाटा 19 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ हो गया। वहीं रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज। वहीं दिसंबर 2022 में तिमाही में ZMCL का रेवेन्यू 171 करोड़ था, जो दिसंबर 2023 में गिरकर 167 करोड़ हो गया। उसके बाद दिसंबर 2021 और जून 2022 को छोड़ दें तो दिसंबर 2023 तक कभी भी कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज नहीं किया। आप सोचिए दोस्तों, इन न्यूज मीडिया कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसी कंगाली का भी सामना कर सकते हैं, जबकि ये देश में सब कुछ ठीक ठाक बताने का ढोंग रच रहे थे। मोदी सरकार में अभी तक बेरोजगारी की मार में IIT स्कॉलर होल्डर्स भी शामिल हुए थे। कल ही की खबर है, मैंने आपको बताया था। वहीं अब ये मीडिया के लोग भी इस बेरोजगारी और गरीबी के आग के लपेटे में आ चुके हैं। दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री ने जी मीडिया ग्रुप का पक्ष जानने के लिए भी HR हेड पूजा दुग्गल को सवाल ईमेल किया था। खबर प्रकाशित किए जाने पर भी उनका जवाब नहीं आया। अगर जवाब आता है तो देश नीति आपको उसकी जानकारी भी अवश्य देगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, जी की इस ऐसी हालत का कारण क्या है? वो खुद बेरोजगारी का आलम सह रहे हैं, फिर भी मोदी जी के लिए मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इन गोदी मीडिया वालों की? दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचा सकें। हमें यूट्यूब पे थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से सपोर्ट करें, चैनल से जुड़ें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देश नीति को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।